तो अरे बाबा क्यों नहीं खाना, जबकि आज ही तो आपकी पसंदीदा चीज है। आपके लिए मैंने आज फ्रेश पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े और साथ में इमली की चटनी। और आज ही आप बोल रहे हो कि नहीं खाऊंगा। अब इन्हें सामने इस तरह से दिखाओ तो मत अंजलि। अरे क्यों बाबा, आप खाओ। नहीं खा सकता ना। पर क्यों नहीं खा सकते? रोज मांगते हो जब मैं देती नहीं हूँ, और जब मैं दे रही हूँ तब खाने की ना कह रहे हो। अरे कसम जो खाई है तुम्हारी। ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला अगर आप पकौड़ा खाओगे तो। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास की बात मानी जाती है। बात अंधविश्वास की नहीं है अंजलि। सो स्वीट ऑफ यू कि तुम कह रही हो कसम तोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं भी पकौड़े नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? क्योंकि बात उस विश्वास की है जो हमारे रिश्ते का है, बात उस प्यार की है, बात उस जज्बात की है, बात उस मोहब्बत की है जो हमारे बीच में है। और उस रिश्ते के लिए अगर मैंने कसम खा ली तो पकौड़ा क्या रिश्ते से बड़ा है? अरे वाह, ये तो एक नए आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया। पकौड़ा बीवी से बीवी पकौड़े से भी प्यारी। हाउ स्वीट ऑफ यू। पर बाय द वे, अब ये गरम गरम पकौड़े खाएगा कौन? टमाटो सॉस हाजिर है। लीजिए, आ गया। आइए अब्दुल मियां, आइए। अरे वाह, ओहो मेहता साहब, आपके लिए नाश्ते में पकोड़े, इसीलिए अंजलि भाभी ने टमाटो सॉस मंगाया है। लकी हो आप, आज आप नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। अरे भाई लकी मैं कहूँ अब्दुल, लकी तो तू है। पाइनएप्पल शेक बनता है तो भी तेरे नसीब का, आज ये पकोड़े हैं तो भी तेरे नसीब के। खाइए अब्दुल मियां, खाइए, जी भर के पकोड़े खाइए। मेरे लिए? जी 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 खाइए। इसे कहते हैं पकोड़े। पकोड़े के पापा से। हाँ बेटा, मैं बात करती हूँ, लेकिन तुम अभी जल्दी से कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो बेटा। ठीक है मम्मी, अभी जल्दी आया। नहीं मंजे नहीं, सांगितलं ना हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाबा प्लीज, पूरी टप्पू सेना ने प्लान किया है कि फैमिली के साथ आउट ऑफ मुंबई जाएंगे। प्लीज। टप्पू सेना ने मतलब टप्पू ने प्लान किया होगा ना? हाँ। वाटलंच मला, ये सुपीक आइडिया टप्पू के दिमाग से ही आ सकता है। ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ना हर प्रॉब्लम की एकमात्र वजह ये टप्पू ही होता है। आई बाबा को बोलो ना प्लीज। कहाँ है तुम्ही पण? हम लोग जैसे गेहूं में कंकड़ ढूंढते हैं ना, वैसे आप हमेशा टप्पू की हर बात में गलती ढूंढते रहते हो। नहीं तो काय? बाबा प्लीज घूमने जाने का प्लान बनाए ना, प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ ओके हम लोग जाएंगे। अहो यस, थैंक यू बाबा। थैंक यू मुझे अप्रैल महीने में बोलना सोनू। क्यों? क्योंकि हम लोग मई महीने की छुट्टी में जाएंगे। आई। हाँ बेटा, बरोबर है त्यांचं। देखो बेटा, हम लोग नहीं जा सकते अभी, और मुझे अचार पापड़ की भी ऑर्डर है ना। अरे सोनू बेटा, जाऊ दे जास्ती लाड नहीं करायचे। हाय गोगी पुत्र, प्रॉमिस इस बार क्रिसमस की छुट्टियों में जहाँ तू कहेगा ना उतने ही तेनू लेके जाऊंगा। अच्छा ये बता जाना कब है? कल पापा। और ठीक है पुत्र, कल हम लोग कल। पुत्र सॉरी, कल मुझे बहुत अर्जेंट काम है यार। क्यों, क्या काम है? पापा वो काम तो बाद में भी कर सकते हो। पापा तुसी ग्रेट हो। वो तो मैं हूँ यार, आगे बोल। पापा तुसी हीरो लगते हो। ओए वो तो मैं हूँ पुत्र, आगे बोल। आप मेरे लिए पिक्चर बना सकते हो और इतना काम नहीं कर सकते। यार पुत्र, तू तो मैंने इमोशनल कर रहा है यार। तो पापा चलो ना घुमाने के लिए। गोगी डिकरा ऐसे जिद नहीं करते ना, पापा को काम है, फिर बाद में जाएंगे। हाँ मम्मी मुझे जाना है, पापा प्लीज प्लीज। ओ गोगी पुत्र गल समझ यार, वो सानी साहब की गड्डी आई है, मुझे अर्जेंट उनको रिपेयर करके देनी है। क्या है ना, उनको वो गड्डी अपनी गांव लेके जानी है यार, और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी गड्डी 2 दिन में रिपेयर करके दे दूंगा। जब किसी को प्रॉमिस करते हैं ना तो फिर उसको तोड़ते नहीं है। हाँ पुत्र, और 2 दिन के बाद मैं तुझे जहाँ कहेगा वहीं घुमाने ले जाऊंगा। क्यों रोशन? हाँ रे हाँ गोगी, हम लोग सब घूमने जाएंगे साथ में, ठीक है? अरे गोगी पुत्र, अरे लोबो भाई, माल भेजो भाई। अरे कितना ऑर्डर है एलसीडी का क्रिसमस का त्योहार में? अरे मुझे डिलीवरी देनी है भाई, जल्दी डिस्पैच करो। अरे कर दिया तो फिर आज दोपहर तक मिल जाएगा ना, पक्का? अच्छा ठीक है।
पहचानो मैं कौन हूँ? नटवरलाल प्रभा शंकर उंधई वाला। अरे सेठ जी, आप इस बेस में भी मुझे पहचान गए? नट्टू काका, इस भेष में क्या, आप कोई भी भेष में मेरे सामने आएंगे ना, मैं आपको यूं पहचान लूंगा। अच्छा सेठ जी, आप मुझे ये बताइए कि इस भेष में मैं कैसा दिख रहा हूँ? नट्टू काका, सांता क्लॉज के भेष में आदमी कैसा लगेगा? इतना भी पता नहीं? सांता क्लॉज जैसा। अरे हाँ, ले आप तो सांता क्लॉज जैसे लग रहे हैं। तो क्या क्या ये क्या किस लिए बना है सांता क्लॉज? क्रिसमस। चलिए सेठ जी, निकालिए 5000। सांता क्लॉज क्या वसूली पे निकला है? नट्टू काका, सांता क्लॉज देता है, लेता नहीं है। अरे सेठ जी, देने के लिए ही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ। मतलब आप ये पैसे मुझसे लेकर वापस मुझे ही देंगे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप समझे नहीं। अभी क्रिसमस चल रहा है तो अपनी दुकान में जो जो कस्टमर आएंगे तो मैं उनको कहूंगा ना, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा ना। आप गिफ्ट देने के बारे में ही सोचिए। साल के 12 महीने आप मेरे लिए सांता क्लॉज ही बने फिरते। कस्टमर को ये फ्री दो, कस्टमर को वो फ्री दो। अरे कभी तो मेरा फायदा की बात करो नट्टू काका। क्या सेठ जी, आप भी हर त्योहार में कुछ न कुछ स्कीम रख के हम कस्टमर को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस में भी कुछ गिफ्ट दें। ठीक है, वो रड़ो नहीं, गले में से ले लो 5000। और सुनो, जो कस्टमर हमारी दुकान से खरीदी करे उसको ही गिफ्ट देना। जो खाली भाव पूछ कर जा रहा हो उसको सांता क्लॉज की तरह फ्री में गिफ्ट मत दे देना। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। चलो हाँ, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नमस्ते, गड़ा घर से मैं दया टीकेपी गड़ा बोल रही हूँ। टीकेपी? ये टीकेपी क्या है? टप्पू के पापा। आप बोल रहा हूँ, टीकेपी क्या है बोल? अरे वही तो कहा, टीकेपी मतलब टप्पू के सताती है। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए दुबे जी, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, 2 दिन से मेरा बहुत ही सर दर्द हो रहा है। 2 दिन से सर में दर्द हो रहा है और आज आप आ रहे हैं? चलिए दिखाइए। अरे मिठाई का डब्बा पहले, बाद में हाथ। हाँ, थैंक यू। हाथ दिखाइए। कोई टेंशन नहीं, दवा देता हूँ, कल सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? भाई आप हलवाई हो, आपसे काहेगी फीस? बस आप यूं ही मिठाइयाँ लेते आइए, वही मेरी फीस है। मैं तो कहता हूँ कि आप रोज बीमार पड़े और मुझे रोज मिठाइयाँ खाने को मिले। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वैसे बिना बीमार हुए भी आप मेरे लिए मिठाइयाँ भिजवा सकते हैं। चलो डॉक्टर, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, और जैसे ही ठीक होइए 2-3 पैकेट भिजवा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। गेट वेल सून। पापा, अब बताओ ना, क्रिसमस वेकेशन में कहाँ जाना है? बोली बेटा, मैं अचानक ऐसे क्लिनिक बंद नहीं रख सकता, मेरे पेशेंट कहाँ जाएंगे? मम्मी, पापा को बोलो ना प्लीज। मम्मी, अरे पापा सही कह रहे बेटा, और वैसे भी बड़े त्योहारों में कहीं पर भी जाओ भीड़ बहुत होती। मम्मी पापा, आप दोनों को मनाने के लिए मैं क्या करूं? डांस करो, डिंचिक डिंचिक डिंचिक। मैं क्या करूं? हे मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। हे पापा। अरे गोली, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुन, हम लोग है ना समर वेकेशन में बाहर जाएंगे, प्रॉमिस। डबल प्रॉमिस। पापा
आ गया? आ गया भाई, आ गया। आज आने में बहुत देर हो गई नहीं? आज बहुत काम था दया। ये त्योहार की वजह से दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि बात मत पूछो। ओहो, तो बहुत थक गए होंगे नहीं? अरे थक मतलब बहुत थक गया हूँ। आप एक बात कहूँ, आप रोज इतने घंटे काम करोगे ना तो एक ही महीने में बापूजी जितने पतले हो जाओगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा दया, क्योंकि फिर तो वापस मोटा होने के लिए मैं रोज हक से जलेबी फाफड़ा खा सकूंगा। अरे टप्पू अभी आपकी राह देखते देखते सो गया। या क्यों? आइडिया यार, गोकुलधाम में मिलजुल के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बल्ले बल्ले रोशन मेरी जान, आ रहा हूँ मैं गोकुलधाम। हाँ जल्दी आओ बाबा। I love you and all, चलो मैं भी टप्पू के पापा को फोन कर देती हूँ, खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, वो ऑटो टोल जाने के लिए हमने जो टप्पू को मना किया था ना। अरे अभी क्या मोकना भाई, वो बात खत्म हो गई ना, अभी क्या है उसको? अरे अब सुनिए तो सही। हाँ बोल। हाँ तो वाह दया, तो कैसा लगा वो पिताजी का प्लान? क्यों नहीं बनाया? हाँ मेहता साहब, सभी लोग तो आ गए, अभी बताइए प्रयोजन क्या है? हाँ दसो यार। जेठालाल के पास 31 दिसंबर की पार्टी के फ्री पासेस आए हैं। पार्टी शार्टी। पर मेहता साहब, जेठापुरा कितने हैं? भाई अभी तक आया नहीं है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि प्रोग्राम कैंसिल। ओए पोपट, अब अगर तूने कैंसिल बोला ना तो तेरे मुंह पे नट बोल्ट लगा के और उसके ऊपर व्हील कैप चिपका के ना तेरे को अपनी गड्डी की डिक्की के अंदर बांध के सीधे मैं समुंदर में फेंक दूंगा। ए भाई एक मिनट यार, तुम लोग यहाँ मैं पार्टी की बात करने आए और तुम लोगों की झगड़ा कर रहे हो। अभी जेठालाल आएगा जब डिसाइड करते हैं ना कैसे पार्टी करनी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक जरूरी बात है कि 1 जनवरी से सोडा का भाव 2 रुपया हो जाएगा। नहीं, मतलब कि सॉरी, मेरा मतलब है कि 2 रुपया बढ़ जाएगा। अब्दुल, तेरा सोडा क्या सोना है जो भाव बढ़ जाएगा यार? अरे सब्जी का भाव तो बढ़ गया ना। ओए सोडा और सब्जी का कौन सा रिश्ता? और सोडा में कौन सी सब्जी डलती है यार? हाँ, नींबू। अरे घर में तो सब्जी खानी पड़ती है ना। वैसे दोस्तों, अब्दुल की एक बात तो सही है, महंगाई की मार तो आम आदमी को पड़ती है। ये भी महंगाई का मारा है बेचारा। सही बात। अरे भाई, पिछले 1 साल में शक्कर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। और नहीं तो क्या, पिछले साल शक्कर का भाव था 20 रुपए किलो, इस साल डबल हो गया 40 रुपए किलो। एकदम बराबर आदमारा। मैं तो कहता हूँ शक्कर खाना ही बंद कर दो। अरे क्या बात करते हैं, शक्कर खाना बंद कर दो? क्या खुशियां नहीं मनाएंगे? क्या मिठाइयां नहीं खाएंगे? क्या आइसक्रीम नहीं खाएंगे? ऐसे ही चलेगी जिंदगी। अरे डॉक्टर हाथी, इतना परेशान मत हो भाई, मैं आपको सस्ता इलाज बताता हूँ ना। भाई एक काम करो, खूब सारा गन्ना खरीदो, घर लाओ, उसका जूस बनाओ और गन्ने के जूस से गुड़ बनाओ, गुड़ सस्ता पड़ेगा। यार कमाल कर दो। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। क्या बात है, बहुत सही कहा, बहुत बढ़िया। मेहता साहब, आपने बात तो बहुत बढ़िया की है। आप ये बताओ कि वो जेठा फरार फ्री पासेस किधर हैं? भाई इधर है, फ्री पासेस तुम्हारे। आओ भाई, आज तुमसे ज्यादा इनको पास